लात मार रहे हैं, लात कैसे मारेंगे? कैसे नहीं मारेगा? कैसे लात मारिएगा? धनबाद का बीच चौराहा में चलिए लात मारिएगा, बहुत बड़ा आप समाजवादी हो गए हैं। यह वायरल वीडियो कल आपने सोशल मीडिया में जरूर देखा होगा। 11 स्कॉप्स की टीम ने कल इस वीडियो को आप तक साझा किया था। इस वीडियो में एक तरफ बोलने वाला व्यक्ति जो पत्रकार है वो मैं हूं, यानी कि प्रभात रंजन। क्या था पूरा घटना वो हम आपको बताते हैं। कल यानी 25 दिसंबर को कई भीम संगठन के लोग मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं और उनका ऐसा मानना है कि 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। लेकिन रणधीर वर्मा चौक, जो कि धनबाद का जिला मुख्यालय कहा जाता है, वहाँ पर कुछ लोग कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ भीमवादी संगठन के लोग आते हैं और मनुस्मृति एक पुस्तक है जो कि हमारी ऐतिहासिक ग्रंथ है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं, उस पर पैर रखते हैं। एक व्यक्ति पैर रखने में हिचकिचाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसने पूरी तरीके से किताब के ऊपर पैर रखा है। सभी पत्रकार वहाँ मौजूद होते हैं उस पूरे न्यूज़ को बनाने में, लेकिन मुझे लग जाता है बुरा। मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। मैंने कहा कि आप इस पर पैर क्यों रखे हैं। इतने में वो जो महानुभाव हैं वो बमक जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है और बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी और तब से हम जो है मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। क्या ये सच है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी? जब हमने इसकी जांच पड़ताल की और किताबों को खंगाला तो हमें कहीं भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जहां बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाई हो। यह पूरा माजरा क्या है वो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। उसके पीछे की सारी तर्क हम आपको देंगे और किताबों का रेफरेंस देकर के बताएंगे। लेकिन कल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब से वायरल हुआ है, लोग कमेंट पर कमेंट किए जा रहे हैं, कोई समर्थन में, कोई विपक्ष में, कोई तो धमकियां भी दे रहा है, तो किसी ने पूरे मेरे इस कार्य को सराहना भी की है। वहीं धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो से जब हमने यह सवाल किया और साथ ही चंदन क्यारी के पूर्व विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से जब हमने ये सवाल किया मनुस्मृति दहन दिवस को लेकर, तो उन्होंने क्या कहा पहले वो आप सुनिए। समाज में विकृत लोग हैं, इनकी मानसिकता विकृत और समाज में एक तरह से पूरी तरह से वितृष्णा फैलाने का काम करते हैं। आज बांग्लादेश में एक दलित दीपू चंद्र दास की जला करके हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई। उसे हिंदू के लिए और दलित के लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा। ये पूरी तरह से प्रायोजित लोग हैं जो देश को खंडित करने के लिए, देश की समरसता को खंडित करने के लिए और देश में कैसे हम ये भेद पैदा करके राजनीति जो विदेशों से संचालित हो रही है कांग्रेस के नेतृत्व में, उसका कैसे लोग साथ दे सके, बस वही एक मात्र है। ये समाज में इनको लोगों ने खारिज कर दिया है, अपने को सिर्फ बचाए रखने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं। अब जिसका विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो इस तरह का कार्य करता है, जो देवी देवता सनातन संस्कृति को कमजोर करने पर, इससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आपके विधानसभा में किया है इस तरह, लोकसभा में देखिए, बोले तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इन लोगों का विनाश तय है जो इस तरह का देवी देवता और सनातन संस्कृति पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहा है, कतई बर्दाश्त सनातन संस्कृति नहीं करेंगे। मतलब ये लोग बांग्लादेश के निश्चित तौर पर ये लोग विदेशों से फंडित हो रहा है और हमारे हिंदू संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, मगर कतई नहीं हो सकता है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में जयचंद बहुत हो गया, बहुत सारे लोग, खास करके कांग्रेसी लोग तो देख ही रहे हैं, जितने अच्छे कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं इनके लोगों का मानसिकता। 60 वर्षों में 70 वर्षों तक लगातार हमारे देश में कांग्रेस राज्य किया, उस स्थिति उस समय में क्या था और आज स्थिति क्या है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस सीधा सीधी विरोध कर रहे हैं, इसका कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से धनबाद में कुछ लोग, या यूं कहें तो कल यानी 25 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जिन्होंने सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार से किसी धार्मिक पुस्तक का पैर रखकर अपमान किया, उसको जलाया और न केवल बल्कि जलाया और आपत्तिजनक नारे भी लगाए, सरस्वती के खिलाफ नारे लगाए। माँ सरस्वती जिसकी पूजा अभी आने वाली है, जो बच्चे जिसकी पूजा करते हैं और सरस्वती की उपासना करते हैं, उस सरस्वती के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणियाँ की और तमाम तरह के नीच हरकत जो उन्होंने कर सका वो उन्होंने किया। और ये लोग अपने आप को बौद्ध धर्म और बाबा साहब के अनुयायी बताते हैं, जबकि मैं इन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि न इन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, न ही इन्होंने गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म को पढ़ा है।
ये लोग वही लोग हैं जो समाज में केवल उपद्रव मचाना जानते हैं और एक जाति को दूसरे जाति से और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हम तमाम 11 स्कॉप्स के माध्यम से भारतवासियों को, झारखंड वासियों को, सभी लोगों को यह आगाज करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जहां देखें उसका विरोध जरूर करें, क्योंकि यही लोग हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिकार करना उचित है या अनुचित, कमेंट करके जरूर बताएं।